वेलकम क्लास 12th। शुरू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अगर हम मेटल की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होती हैं जो कि उसके अंदर मूव करते हैं, यानी करंट को फ्लो करवाती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसके पास क्या होती है, आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप्स के आयन मूव करती हैं। और इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो मूव नहीं करते। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मली वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन से, ऐसे वाइब्रेट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। उनके पास वेलोसिटी होती है लेकिन एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर? तो हमने ये पहली चीज पढ़ी है कि उनकी एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होती है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैंने दो पाथ बनाए हुए हैं। एक पाथ है जो कि डार्क लाइन से बनाया हुआ है, दूसरा डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। तो सेम इलेक्ट्रॉन पहले इस पाथ पे मूव कर रहा था जो डार्क है हमारा, जिसको मैंने फर्स्ट पाथ बोला है। दूसरे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो इस डॉटेड पाथ पे मूव करने लग गया। फाइनली देखिए उन दोनों के बीच में कुछ ड्रिफ्ट है और उनके पास कुछ वेलोसिटी भी है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग होती है, इसी ड्रिफ्टिंग को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन है वो वन एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहा है, वन एंड टू अनदर एंड। द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू another end of a conductor after applying electric field is known as drift velocity। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इनिशियल थर्मल वेलोसिटी यानी टोटल इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस n। यहां पर n क्या है, कैपिटल N है, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्टर के पास कितने मान रखे हमने, कैपिटल N। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, डिवाइड बाय n, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो एट रूम टेम्परेचर। यानी अपने आप किसी भी रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट नहीं कर सकते, यानी वो वन एंड टू अनदर एंड मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो किसी इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगती है, तो फोर्स लगती है क्या, इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई, तो इतनी फोर्स इस पे लगेगी। लेकिन किस तरफ लगेगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इतनी फोर्स लग रही है, इस फोर्स के कारण उसके पास कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आ गया, ई अपॉन एम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। v इज इक्वल होता है u प्लस एटी। यहां से हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से v1 किसके इक्वल आ गया, u1 प्लस a1t। v2 किसके इक्वल आ गया, सॉरी यहां पर a सभी का सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा, a1 ag1, इसी तरह से at2 और antn। तो ये हमारी आ गई vn सभी की। अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर देंगे, एवरेज। जो इन सभी वेलोसिटीज का एवरेज होगा वही हमारी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the average velocity by which electrons are drift towards the positive end of battery, or the electrons are drift to flow the current. Clear?
तो यहां से हमने V1 V2 की वैल्यू पुट की, तो हम क्या देखते हैं, U1 U2 U3 सभी में है, इन सभी को हमने इकट्ठा लिख लिया, डिवाइड बाय n, a सभी में कॉमन है, बाहर आ गया, इन सभी को हमने इकट्ठा लिख लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, VD। VD किसके इक्वल हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या है 0, और ये जो टाइम है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn बाई n, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं, टाउ से। क्या होता है, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम, कि किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, यहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, इनके कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 सेकेंड होता है। तो इसको हमने पुट कर दिया टाउ, तो हमारे पास VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, A इंटू टाउ, A की वैल्यू हमने पुट कर दी E अपॉन n, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, VD इज इक्वल हो गई E टाउ अपॉन m। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने क्या लिया है, एक कंडक्टर लिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसकी लेंथ L है, और उसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। क्लियर। और यहां पर स्मॉल n क्या लिया है हमने, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या आएगी, एरिया इंटू लेंथ, तो NaL, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नाउ टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज किसके बराबर होगा, इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है E, तो टोटल चार्ज क्या आ गया ENaL। क्लियर। अब बात करते हैं करंट की। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट D डिवाइड बाय VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी L बाय VD। दिस इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। तो टाइम का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया LVD, यहाँ L से L कैंसिल हो गया, तो I इस किसके इक्वल आ गया, NeAVD। NeAVD, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। ओके। J क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, तो यहां से J किसके इक्वल आ गया, NeVD। NeVD, ये जो रिलेशनशिप हमने बनाया है I और VD में, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर टाइम आपको लर्न रखना है। तो I किसके इक्वल होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी NeAVD। क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।